Good morning class. Today now we are going to learn Hindi first for class 3rd. So this is your book. Now take out your book and open your chapter. Chapter number 7. Today is your chapter number 7. Chapter number 7, लड़ाई का खेल. In previous video I explained chapter number 7. And this video I do exercise and question answer. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर. प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए थे ना कि दो दोस्त थे, उन लोग बाहुबली मूवी देख के आए थे और उन पे भूत चढ़ा हुआ था. किस चीज़ का? तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग की क्या है, सही उत्तर पर सही. देखिए एक बार हम फिर से आप लोग को बता देते हैं कि इस चैप्टर में क्या है. चैप्टर आपका है, चैप्टर है आपका लड़ाई का खेल. मतलब इसमें दो फ्रेंड होते हैं, दो दोस्त होते हैं, रंजन और क्या नाम होता है, एक का नाम रंजन और एक का नाम दिनेश होता है. दोनों एक ही स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं. तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, पढ़ के नहीं बता रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल आप लोग को बता रहे हैं. तो वो लोग एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. तो उन्होंने एक दिन मूवी का प्लान बनाया. एक रात उन लोग ने मूवी देखी. कौन सी? बाहुबली. बाहुबली तो आपने भी देखी होगी ना. तो ऐसा उन लोगों ने मूवी देखा कि उस मूवी का भूत उनके ऊपर चढ़ गया था. तो वो अगले दिन भी, नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आते हैं तो उस मूवी के बारे में ही बात करते हैं. तो फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि चलो यार फाइटिंग खेला जाए. वो लोग फाइटिंग करते हैं. उन लोग की फाइटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और सारे अपना अपना फैसला सुनाने लगते हैं. एक कह सकते हैं एक राष्ट्रीय समस्या बन गया होता है. जो फाइटिंग उन लोग की होती है राष्ट्रीय समस्या बन गया. सब लोग अपना अपना बताते रहते हैं. तो इसी के बेस पे हम लोग का ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वगैरह. तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ. सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ. क क्या है, रंजन और दिनेश कौन सी कक्षा में पढ़ते थे. रंजन और दिनेश कौन सी कक्षा में पढ़ते थे. तो रंजन और दिनेश कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, तीसरी कक्षा में. ऑप्शन सेकंड पे देखिए आप लोग का छठी लिखा होगा, हो सकता है आप लोग की नई बुक हो तो उसमें तीसरी लिखी हो. तो वो क्या होता है, तीसरी कक्षा में पढ़ते थे. तीसरी पे टिक लगा दीजिए. ख क्या है, एक सज्जन की अधिक लंबी थी. एक सज्जन की क्या अधिक लंबी थी, नाक. नाक पे टिक लगाइए. एक सज्जन की नाक अधिक लंबी थी. नाक पे टिक लगाइए. नेक्स्ट क्या है, ग. वह हम पहले किसके गुलाम थे. हम पहले किसके गुलाम थे. ऑप्शन ए अंग्रेजों के. अंग्रेजों पर टिक लगाइए. एक बार फिर से देख लीजिए. रंजन और दिनेश कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, तीसरी पे टिक लगाएंगे. एक सज्जन की अधिक लंबी थी, नाक पे टिक लगाएंगे. हम पहले किसके गुलाम थे, हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे. नंबर 3, सही या गलत लिखो. सही या गलत लिखना है. रंजन और दिनेश एक ही मोहल्ले में रहते थे. रंजन और दिनेश एक ही मोहल्ले में रहते थे. सही. ऐसे टिक नहीं लगाना है आप लोग को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये सही है. यहाँ पे सही लिखिए. रंजन और दिनेश एक ही मोहल्ले में रहते थे. सही. रंजन 5वीं कक्षा में पढ़ता है. गलत. रंजन 5वीं कक्षा में पढ़ता है. गलत. दिनेश तीसरी कक्षा में पढ़ता है. सही. दिनेश तीसरी कक्षा में पढ़ता है. सही। रंजन और दिनेश ने
स्पाइडरमैन फिल्म देखी। रंजन और दिनेश ने स्पाइडरमैन फिल्म देखी थी। गलत। कौन सी फिल्म देखी थी? बाहुबली। रंजन और दिनेश सच में लड़ रहे थे। गलत, क्योंकि वो लोग तो खेल रहे थे। बाहुबली मूवी देख के आए थे, उस पर उनका भूत चढ़ा हुआ था, तो वो लोग खेल रहे थे, ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे। रंजन और दिनेश सच में लड़ रहे थे। गलत। नेक्स्ट क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क दिनेश ने भी बस्ता उतारा और डैश के लिए तैयार हो गए। का क्या है? दिनेश ने भी बस्ता उतारा और डैश के लिए तैयार हो गया। फिल इन द ब्लैंक से आपका दिनेश ने भी बस्ता उतारा और डैश के लिए तैयार हो गया। किसके लिए? फाइटिंग के लिए। तो फाइटिंग आप लोग फिल कीजिए, लिखिए उसमें फाइटिंग। क्या है? पहले दो लोगों की नज़र गुत्थम गुत्था हो रहे रंजन और दिनेश पर पड़ी। पहले दो लोगों की नज़र डैश हो रहे रंजन और दिनेश पर पड़ी। क्या हो जाएगा? गुत्थम गुत्था। पहले दो लोगों की नज़र गुत्थम गुत्था हो रहे रंजन और दिनेश पर पड़ी। ग दूसरे सज्जन का डैश चौड़ा था। दूसरे सज्जन का डैश चौड़ा था। माथा। लिखिए उसमें माथा। दूसरे सज्जन का माथा चौड़ा था। घ सब लोग बढ़ चढ़कर लड़ाई के डैश गिनाने में जुटे थे। सब लोग बढ़ चढ़कर लड़ाई के डैश गिनाने में जुटे थे। लड़ाई के नुकसान गिनाने में जुटे थे। पांचवा क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये तो अभी हम नोटबुक में दिखेंगे, तब तक नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। द्वित व्यंजन का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखो। यानी ये देखिए जो दिया है वह उससे मिलता जुलता हमें शब्द बनाना है। उससे मिलता जुलता हमें शब्द बनाना है। देखिए, तत्व यानी बत्तख। तत्व यानी बत्तख, इसमें डबल था, आधा था, फिर पूरा था, यानी बत्तख और पत्ता। कक यानी नुक्कड़। क यानी नुक्कड़ और पियक्कड़। न यानी संपन्न और प्रसन्न। रस से कोई आपका शब्द बनेगा। फिर कच्चा और सच्चा, यानी द्वित व्यंजन वो होते हैं जिसमें एक ही तरह से, ठीक है, द्वित व्यंजन क्या होता है? जिसमें उसी तरह से आने वाले शब्द होते हैं, द्वित व्यंजन वो होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? उदाहरण देखो और लिखो। उदाहरण देखो और लिखो। बाहर लोग जमा थे। बाहर लोग जमा थे मतलब ये मतलब जो बीत गया उसकी बात कर रहा है हमें, अभी प्रेजेंट टाइम की, पास्ट की बात कर रहा है, हमें प्रेजेंट की बात करना है, यानी भूतकाल कर रहा है, हम लोग को भविष्य काल अपना देखना है। बाहर लोग जमा थे, यानी फिर इसका क्या है? बाहर लोग जमा हैं। बाहर लोग जमा हैं। ख क्या है? दिनेश स्कूल से लौट रहा था। तो आप लोग क्या फिल कर देंगे? दिनेश स्कूल से लौट रहा है। चलिए भी हम कर दे रहे हैं आपको, बाकी आपका होमवर्क है। दिनेश स्कूल से लौट रहा है। दिनेश स्कूल से लौट रहा है। नेक्स्ट क्या है? इसने पेंसिल ले ली। अब ये सब आप जो 2 बचा 3 बचा हुआ है ये आपका होमवर्क है, देखिए उस पर होमवर्क भी लिखा है। नेक्स्ट क्या है? नंबर 1 जोरदार शब्द। जोर में दार शब्दांक जोड़कर बना है। दार शब्दांक का प्रयोग करते हुए 4 शब्द लिखो। अब देखिए एक हम लिख दिए हैं, इसमें है दम प्लस दार यानी दमदार। दम प्लस दार दमदार, ठीक है। इसी तरह से आपको ख वाला भी करना है, ग वाला भी करना है और घ वाला भी करना है। तो ये आपका क्या है? ये बुक की एक्सरसाइज
कंप्लीट हो गई। फर्स्ट आफ्टर टिक द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है, सही गलत है, रिक्त स्थान है, द्वित व्यंजन है, और उदाहरण देखकर लिखो और जो ये जो है इसे शब्द बनाना है। नेक्स्ट अब हम लोग का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर बुक में हम लोग नोटबुक में देखेंगे क्वेश्चन आंसर, शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर हम लोग नोटबुक में देखेंगे। जैसे लिखा है ना पार्ट 7 लड़ाई का खेल, सेम यही ऐसे ही आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे, जैसे भी आपने पीछे का चैप्टर लिखा हुआ है वैसे ये भी करेंगे। शब्द और अर्थ, नतीजा, फल, सज्जन, व्यक्ति, माथा, मस्तक, फायदा, लाभ, मौका, अवसर, कायर, डरपोक, खिसक लिए यानी चले गए। ये आपका शब्द अर्थ हो गया। जैसे लिखा है साफ साफ हैंड राइटिंग में, आप लोग भी साफ साफ हैंड राइटिंग में ही लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका शब्द अर्थ हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रश्न 1। अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। रंजन और दिनेश पर किसका जादू चढ़ा था? रंजन और दिनेश पर किसका जादू चढ़ा था? रंजन और दिनेश पर फिल्म का जादू चढ़ा था। रंजन और दिनेश पर फिल्म का जादू चढ़ा था। प्रश्न 2। रंजन और दिनेश क्या खेलने लगे? रंजन और दिनेश क्या खेलने लगे? रंजन और दिनेश फाइटिंग खेलने लगे। रंजन और दिनेश फाइटिंग खेलने लगे। प्रश्न 3। सज्जन के अनुसार रंजन और दिनेश क्यों लड़ रहे थे? सज्जन के अनुसार रंजन और दिनेश क्यों लड़ रहे थे? सज्जन के अनुसार रंजन और दिनेश पेंसिल के लिए लड़ रहे थे। सज्जन के अनुसार रंजन और दिनेश पेंसिल के लिए लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तमाशबीन ने लड़ाई के क्या क्या नुकसान बताए? तमाशबीन ने लड़ाई के क्या क्या नुकसान बताए? उत्तर, तमाशबीन ने बताया कि लड़ाई से बर्बादी ही होती है और लड़ाई में जीतने वालों को भी फ़ायदा नहीं होता है। तमाशबीन ने मतलब जो तमाशा देख रहे थे उन्होंने बताया कि तमाशबीन ने बताया कि लड़ाई से बर्बादी ही होती है और लड़ाई में जीतने वालों को भी फ़ायदा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्या रंजन और दिनेश का झगड़ा राष्ट्रीय समस्या बन चुका था? उत्तर, हाँ, रंजन और दिनेश का झगड़ा राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। तो ये आपका चैप्टर 7 भी ओवर होता है। इसके बुक में एक्सरसाइज करा दिया है एंड कॉपी में आप लोग को शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर हो गया है। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू।